देखिए कल लास्ट क्लास में आप लोग को क्या बताई मैं साझेदार का थ्योरी पूछा, ठीक है, जिसमें साझेदार क्या है, साझेदार की विशेषता क्या होती है, साझेदार के क्या अधिकार और दायित्व है, प्लस उसमें क्या बताई मैं साझेदार संलेख बताई, ठीक, कि साझेदार संलेख के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या उसमें मेंशन होना चाहिए, या फिर साझेदार संलेख अगर नहीं है तो कौन से आपके रूल लागू होंगे, ठीक है ना। तो आज मैं बताऊंगी आपको लाभ हानि नियोजन खाता, ठीक है। देखो लाभ हानि नियोजन खाता, आज इस खाते के बारे में बताऊंगी। इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ कि साझेदार संलेख के अभाव में कौन कौन से रूल लागू होते हैं। कल का मैं थोड़ा सा रिवाइज करवाऊंगी कि साझेदार संलेख के अभाव में मतलब अगर साझेदार संलेख मींस होता है साझेदारों के बीच में ऐसा कोई अनुबंध होना जिसमें सभी नियम और शर्तें किसमें लिखी होती है, उस संलेख में लिखी होती है। अगर उस संलेख का अभाव है किसी भी साझेदार फर्म में तो उस टाइम पे किस किस प्रकार के रूल क्या होंगे उसमें लागू होंगे, उसमें लिखा रहता है आपका साझेदार संलेख में। अगर वो नहीं है तब क्या होगा कि किसी भी साझेदार को ऋण पर पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा, ना तो देना पड़ेगा, ठीक। उन सभी जितने भी साझेदार उसमें है उनको सभी में क्या होगा, इक्वल समान अनुपात में क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। और तीसरा आपका क्या था कि ऋण पर उसको 6% का ब्याज दिया जाएगा, ठीक। तो यही मेन था उसका साझेदार संलेख का। अब देखिए इसमें फॉर्मेट है आपका लाभ हानि नियोजन खाता। मैं लाभ हानि नियोजन खाते से पहले आप लोग को लाभ हानि खाता और लाभ हानि नियोजन खाता के बीच में डिफरेंस बताऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखो इसमें लाभ हानि नियोजन खाता और लाभ हानि खाता में क्या अंतर है, इसमें आपके 12th की बुक में दिया हुआ है। तो जिसमें सबसे पहले क्या लिखा है, लाभ हानि खाता एक साइड और दूसरा साइड क्या लिखा है, लाभ हानि नियोजन खाता। तो इसमें आप देखेंगे इसको कब बनाया जाता है, लाभ हानि खाता को कब बनाया जाता है, जब आप व्यापार खाता बनाते हो उसके बाद। आप लोग याद करो जब आप व्यापार और लाभ हानि खाता बनाते हो ना एक साथ, तो जो व्यापार खाते का सकल लाभ होता है वही फिर लाभ हानि खाते में आपका जाता है ना, ट्रांसफर होता है, फिर उससे जो आता है वो शुद्ध लाभ आता है। तो वही सेम होता है, इसको पहले व्यापार खाता बनाया जाता है फिर उसके बाद क्या बनाया जाता है, लाभ हानि खाता। जबकि आपका लाभ हानि नियोजन खाता कब बनाया जाता है, लाभ हानि नियोजन खाता लाभ हानि खाते को बनाने के बाद बनाया जाता है, ठीक है। और इसको दूसरा पॉइंट क्या बोला है कि इसको क्यों बनाया जाता है। अगर मैं लाभ हानि खाते को बनाऊं तो क्या देखने के लिए बनाऊंगी, शुद्ध लाभ कितना हुआ आपका ये जानने के लिए, ठीक। क्योंकि जब व्यापार खाते का जो बैलेंस आता है वो क्या कहलाता है आपका सकल लाभ, और जबकि आपका जो लाभ हानि खाते का शेष आता है उसको क्या बोलते हैं, शुद्ध लाभ बोलते हैं कि नहीं। वैसे इसमें क्या होगा, जो यह शुद्ध लाभ के वितरण हेतु बनाया जाता है कि आपको एक्चुअल में कितने का शुद्ध लाभ हुआ है उसको पार्टनर्स के बीच में क्या किया जाएगा, बांटा जाएगा, ठीक। फिर अगला भुगतान, इसमें डेबिट पक्ष में जितने भी प्रकार के व्यय होते हैं वो आवश्यक चुकाए जाते हैं, चाहे वो लाभ हो या हानि। आप लोग याद करना लाभ हानि खाते में जैसे वेतन कमीशन ये सब लिखा रहता है उसको सबको क्या करना पड़ता है, आपको चुकाना पड़ता है। लेकिन वहीं पर आपको इसमें नियोजित मदों को लाभ की स्थिति में चुकाया जाता है, इसमें लाभ हानि नियोजन में, ठीक है। तो लाभ हानि नियोजन में अगर आपका क्या होगा, लाभ होगा तभी उस स्थिति में क्या करोगे, उन खर्चों को या हानि को क्या करके चुकाओगे। इसमें आपका लाभ हानि नियोजन एक प्रकार से लाभ हुआ तभी चुकाओगे, जबकि लाभ हानि नियोजन खाता में आपको आवश्यक रूप से क्या करना पड़ता है, इसको चुकाना पड़ता है चाहे लाभ हो चाहे हानि। और संलेख का पालन करना, तो लाभ हानि खाता बनाते समय आप संलेख का पालन नहीं करते क्योंकि उसमें जरूरी नहीं होता, क्योंकि लाभ हानि नियोजन खाता कौन लोग बनाते हैं, साझेदार लोग बनाते हैं, और उनके में अगर संलेख है तो उसको उसका जो भी प्रावधान है उसको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। बार बार हम संलेख पर डाल रहे हैं, संलेख मीन्स क्या होगा, जो साझेदार के बीच में साझेदारों के बीच में जो अनुबंध के लिए होता है ना, जो अनुबंध बना रहता है उसी का रूल रेगुलेशन को क्या बोलते हैं, संलेख बोलते हैं, ठीक। फिर अगला है आधिक्य, इसमें प्रारंभिक और अंतिम आधिक्य नहीं होता, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में आप कभी देखे हो क्या, बैलेंस पीडी या सीडी ऐसे आता है क्या, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आता, सिर्फ क्या आता है
ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट आएगा, सकल लाभ और शुद्ध लाभ। जबकि आपका इसमें लाभ हानि नियोजन जब बनाओगे ना, तो लाभ हानि नियोजन में सबसे पहले तो उसका शेष ही लिखाता है, अभी आपको फॉर्मेट बताऊंगी तो पता चलेगा। ठीक है, यही है इन दोनों के बीच में डिफरेंस। ठीक, प्लीज रिपीट कराती हूँ, जो लाभ हानि नियोजन लाभ हानि खाता है वो व्यापार खाता के बाद बनाया जाता है, लाभ हानि नियोजन खाता लाभ हानि खाता बनाने के बाद बनाया जाता है। ठीक है, और आपके लाभ हानि खाते में संलेख का पालन करना अनिवार्य नहीं है, जबकि आपका लाभ हानि नियोजन खाते में संलेख का पालन करना अनिवार्य है। फिर अगला है शुद्ध, इसमें जो लाभ हानि खाता उसमें शुद्ध लाभ निकलता है, जबकि आपका लाभ हानि नियोजन खाते में जो शुद्ध लाभ बांटना है आपको वो निकलता है, जितना पार्टनर्स को बटेगा वो। और अगर आपको लाभ हुआ तभी, सॉरी, इसमें लाभ हानि खाते में लाभ हो चाहे हानि हो, आपको लाभ हुआ हो चाहे ना हुआ हो, उस खर्चों को क्या करना पड़ेगा, भुगतान करना ही पड़ेगा। जबकि लाभ हानि नियोजन खाते में क्या है, ऐसा जरूरी नहीं है, अगर लाभ हुआ तभी बस उस खर्चे को आप क्या करके भुगतान करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका लाभ हानि खाता और दूसरा लाभ हानि नियोजन खाता में डिफरेंस, अंतर। अब देखिए इसके बाद मैं पढ़ाती हूँ आपको इसका फॉर्मेट। इसका फॉर्मेट इसी के हिसाब से एक दो क्वेश्चन बना लेंगे, ताकि छोटा अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनता है आप लोगों को आइडिया होगा। तो सबसे पहले क्या लिखाएगा, ये क्या होता है आपका डेबिट साइड होता है और एक क्रेडिट साइड होता है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा विवरण पर्टिकुलर्स, फिर ये हो जाएगा राशि, विवरण राशि। 12th की बुक में दिया हुआ है फॉर्मेट, ये हो गया आपका फॉर्मेट हुआ। अब विकलन में क्या लिखाएगा, जो लाभ हानि नियोजन खाता कौन बनाता है, फर्म बनाता है, कि फर्म को क्या चीज क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग बनाता है। तो अब मैं फर्म के नजरिए से देखूंगी कि क्या चीज फर्म के लिए लाभदायक है और क्या चीज उसके लिए खर्चा है और हानि है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे इसमें, शेष। इस साइड विकलन साइड में सब क्या लिखा था आपका, हानि और खर्चे। ठीक, किस साइड लिखा था आपका, विकलन साइड। वैसे सेम आपका समग्र साइड क्या लिखाएगा, लाभ और आय। ये दो चीज दिखाता है इसमें। ठीक, वो भी किसकी दृष्टि से कर रहा है, आप अपने हिंद के लिए लिख लो, फर्म की दृष्टि से, क्योंकि अभी आप देखोगे ना तो ये तो पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट है, लेकिन फर्म के लिए तो लॉस हो जाएगा ना। जैसे मान लो वेतन मिल रहा है तो पार्टनर्स को वेतन मिला, तो पार्टनर्स के लिए बनाएंगे तो उसके लिए आय है, तो इस साइड लिखाना चाहिए था, जबकि ये कौन बनाता है, फर्म बनाता है, तो फर्म के लिए क्या होगा, खर्च होगा, तो इसलिए इधर आएगा, ये विकलन साइड आएगा, फर्म की दृष्टि से। अब देखो शेष लाया गया, अगर मैं इस साइड लिखी हूँ तो मुझे इस साल क्या हुआ होगा, तभी मैं इस साइड लिखी हूँ, हानि हुआ रहा होगा, तभी मैं इधर लिखी हूँ। ठीक है, आप लोगों को कल ही बताई थी ना क्वेश्चन में कि आपका क्वेश्चन दिया रहेगा और बता दिया रहेगा इस साल आपको इतने का प्रॉफिट हुआ, बिफोर एडजस्टमेंट या आफ्टर एडजस्टमेंट, कि समायोजन के पूर्व या समायोजन के बाद ऐसे दिया रहेगा। तो अगर हानि रहेगा तो किस साइड आएगा आपका, विकलन साइड। वहीं पर अगर आपके क्वेश्चन में लाभ दिया रहेगा तो कैसे किधर लिखा रहेगा, शेष लाया गया, इधर क्या रहेगा, ये लाभ रहेगा। अगर आपको इस साल लाभ हुआ है तो इस साइड उसका क्या लिखाएगा, अमाउंट लिखाएगा। ठीक है, अब अगला काम क्या होगा, सब जो विकलन साइड है ना वो फर्म के लिए जो भी खर्चे या हानि है उसको लिख देना है। तो इसमें पहला क्या आएगा, पूंजी पर ब्याज। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब जैसे मान लो ए बी दो साझेदार हैं, तो इन दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे और यहाँ जोड़ के इसको बाहर कर देंगे। ठीक है, क्योंकि पार्टनर क्या होता है, कोई अकेला तो होता नहीं, कम से कम 2-3 लोग का नाम रहेगा, तो ऐसे ए बी करके ऐसे लिखते हैं और इसको लिख के बाहर कर देते हैं। अभी मैं आपको पूंजी पर ब्याज, आधार पर ब्याज सबका गणना भी सिखाऊंगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब ये पूंजी पर ब्याज फर्म के लिए क्यों खर्च है, इतना बताओ। कल बताई थी कि जैसे हम लोग पार्टनर्स है तीनों, अब क्या किए, हम लोग अपने फर्म में पैसा लगाए हैं तो कहीं कहीं इन्वेस्ट किए हैं ना, तो जो फर्म का क्या होगा, इसमें दायित्व होगा कि हम जो पैसा लगाए हैं उसमें से हमको इंटरेस्ट दे, तो जब इतना पैसा लगाए हैं उससे एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे मान लो 5%, अब मैं 1 लाख लगाई हूँ उसमें 5% निकालूंगी तो मुझे 5% जुड़ के वापस मिलेगा। ठीक है, जब हमारा वाइंडिंग अप होगा आपका इसका साझेदारी का तब। फिर अगला है देखो, वेतन या फिर कमीशन, जो भी लिखा होगा। जैसे मान लो मैं आप लोग क्या होगा, हम चारों पार्टनर है यहाँ पर। ठीक,
अब क्या होगा, आप लोग कहीं और रहते हो, मैं यहाँ रहती हूँ, मैं सब काम को कर रही हूँ, तो आप बोले कि आप एक्स्ट्रा काम करती हूँ ना, तो इसके बदले में आप क्या लोगे, यहाँ पर वेतन लोगी। अगर हमारे साजना सलेख में ये मेंशन हुआ है पहले से, तब मुझे वेतन मिलेगा। तो आप वेतन दिए तो ये भी क्या होगा, फर्म का खर्चा होगा ना, तो इसलिए वेतन और कमीशन इस साइड लिखा है, तो आप यहाँ लिख दोगे। ठीक, फिर अगला है आपका ऋण पर ब्याज। अब ऋण पर ब्याज क्या होता है, ऋण पर ब्याज, ऋण पर ब्याज मीन्स होगा कि अगर कोई साझेदार बीच में अगर फर्म को पैसे की आवश्यकता हुई, तो बाहर वाले से लेने से अच्छा क्या करेगा, खुद जो पार्टनर्स से पूछेगा कि आप दे सकते हो क्या ऋण के रूप में। तो जैसे मान लो मेरे पास है पैसा, तो मैं दे दी, तो मैं एक प्रकार से फर्म को क्या दी हूँ, ऋण दी हूँ, तो इसमें मुझे क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। ठीक है, जो कितना मिलता है, 6%। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो आप लिखना 6% ही निकालना उसका। ठीक है, फिर अगला अन्य खर्चे। अगर क्वेश्चन में और किसी भी प्रकार का खर्चे दिया हुआ है तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक, ये क्या हुआ, फर्म की दृष्टि से बनता है लाभ हानि नियोजन खाता। फर्म को क्या प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, खर्च है और आय है, उसके हिसाब से। डेबिट साइड आपका क्या लिखा था, खर्च और हानि। तो इसलिए देखो, अगर इस साल आपको क्या हुआ होगा, हानि हुआ होगा, तो इसलिए इसका शेष यहाँ लिखाया। पूंजी पर ब्याज, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा जोड़ के फर्म आपको पैसा देगा, इसलिए यहाँ पर लिखाया। वेतन कमीशन आपको फर्म देगा तो उसका खर्च है, इसलिए इधर लिखाया। ऋण पर ब्याज उसको देना पड़ेगा फर्म को, इसलिए भी लोन लिए। हाँ, मैं भी जैसे, हाँ जैसे हम चारों पार्टनर्स है ना, तो मैं फर्म लिया है पार्टनर, हाँ फर्म लिया है। ठीक है, तो फर्म को पैसे का जरूरत पड़ा, तो मैं क्या करें, हम लोग कोई भी तीनों में से कोई भी मिलकर क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर ऋण दिए हमको फर्म को। ठीक, तो जो स्टार्टिंग में लगा है वो पैसा तो आपका क्या हो गया, पूंजी हो गया, लेकिन बीच में जो पैसा दिए वो क्या देंगे, वो ऋण के रूप में दिए देते हैं उसको। और अन्य खर्चे अगर दिया है तो यहाँ लिखाएगा। अब इस साइड आपका क्या लिखाता है, आहरण पर ब्याज, ए बी, अगर जितने भी पार्टनर्स है उसमें कुछ दिया है ना, तो इधर लिखाएगा। ठीक है, अब ये आहरण पर ब्याज क्या होता है, आहरण मीन्स होता है कि जब कोई यहाँ साझेदार अपने पर्सनल यूज के लिए अपने फर्म से पैसा निकालेगा। ठीक है, अब जैसे मैं 10,000 निकाली और उसपे मेरे पड़ रहा है कितना, 10% का, अगर मान लो क्या लग रहा है उसपे ब्याज लग रहा है, तो मैं 10,000 निकाली, लेकिन वापस करने का बारी आएगा तो कितना दूंगी, 10,000 का 10% निकालूंगी तो 1,000 आएगा। तो मुझे वापस करने के टाइम कितना करना पड़ेगा, एक मतलब 11,000। ठीक है, तो इतना पैसा क्या हो जाएगा, 1,000, इसका मस्त कमाई हो गया कि नहीं। ठीक है ना, तो ये क्या होता है, एक प्रकार से फर्म के लिए क्या होता है, आय होता है। ये समझ में आए। अब उसके बाद क्या करते हैं, जब टोटल करते हैं समाकलन का, मतलब क्रेडिट साइड का टोटल किए और डेबिट साइड का टोटल किए, तो अगर मान लो आपका क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 50,000 और आपके जितने भी खर्चे और हानि है वो आ रहा है 40,000, तो इसका मतलब क्या है, आपका लाभ ज्यादा है और खर्च कम है, इसलिए क्या हुआ, यहाँ पर आपको लाभ हुआ। लेकिन ये लाभ नहीं लिखाएगा, क्या लिखाएगा, ये साझेदारों के पूंजी खाता में क्या होगा, ट्रांसफर होगा, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ये साझेदारों के पूंजी खाता से, ऐसे लिखोगे, पूंजी खाता से लिखाएगा। अब ब्रैकेट में लिखेंगे लाभ, ये ट्रांसफर हो जाएगा ए और बी के अकाउंट में, जितना भी उन लोग का रेशियो होगा इक्वल करके ना, हाँ माइनस जो डिफरेंस जाएगा ना, हाँ 10,000। अब इस 10,000 को जैसे मान लो बराबर के पार्टनर्स होंगे तो 5,000 दोनों को मिलेगा। ठीक है, तो 5,000 जो यहाँ पर 10,000, अब टोटल हो गया ना बैलेंस, यहाँ 50,000 हुआ कि नहीं। ठीक, समझ में आया सबको। और अगर यही दूसरा कंडीशन, इधर 50,000 है और इधर आ गया आपका कितना, 70,000, इससे क्या पता चल रहा है, आपका क्या हो गया, खर्चा ज्यादा हो गया, हानि ज्यादा हो गया और आपको क्या करना पड़ रहा है, लाभ कम हो गया। कितना कम हुआ, 20,000 का कम हुआ, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखाएगा, फिर भी यहाँ पर भी ऐसे लिखाएगा सेम, साझेदारों के पूंजी खाता को लिखाएगा, किसे लिखाएगा, पूंजी खाता से को इधर आता है से, समाकलन के लिए क्या होता है आपका, से लिखाता है, विकलन के लिए को लिखता है ना, हाँ तो इधर y लिखाएगा ना, इधर 2 लिखाता है, तो अब फिर ए और बी आ जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल पार्टनर्स थे, इसलिए कितना कितना आएगा, 10,000 और 10,000, तो टोटल कितना हो गया, 20,000, इसलिए टोटल होगा भी 70,000, होगा कि नहीं।
ठीक है, समझ में आया? इधर अंकिता, गरिमा, आप दोनों समझ में आया? हाँ हाँ उसका फैन बंद कर। क्या है अनुराधा नहीं बहुत सारे नाम आ जाएंगे अभी जब तक अभी पूरा ए से इतने सारे नाम। आपका क्या नाम मंडे है? से स्वाति मंडे से 2 स्टूडेंट और आएंगे। वही जो आई थी सपना, नहीं पता। अरे जो एक दिन वो लड़के के साथ गई थी। अच्छा आप उस दिन नहीं आए थे ना, न्यू स्टूडेंट जो आई थी। ठीक है, चलो देखो अब इसमें से मैं एक आध क्वेश्चन छोटा सा बता देती हूँ ताकि आप लोग को आइडिया हो बनता कैसी है। एग्जाम्पल से बताऊंगी, एग्जाम्पल से बताती हूँ ताकि आप लोग को भी क्रॉस चेक होता रहे कि क्यों कैसा बन रहा है वो। कौन सी बुक है? प्रबोध का मिला है। करती हो? सेकंड कितना बड़ा? ये 250 में दिया है। बस ज्यादा अंतर नहीं ना नवबोध और प्रबोध में। नहीं नहीं है, क्वेश्चन बस थोड़ा थोड़ा अलग रहता है। क्वेश्चन बस अलग मिलेगा, बाकी ये सब कंटेंट है ना वो सब मिल जाएगा उसमें। ठीक है, ये नया वाला है। तो सेकंड हैंड क्यों नहीं खरीदे? सेकंड सेकेंड हैंड में ही नया दिया है। सेकंड हैंड बुक नहीं मिल रही है, मैंने पता किया था। वो बोले थे न्यू बुक को लेना है। इनको मिले इनसे पूछो काम मिले। काम ये न्यू बुक ही करना है। चलो पढ़ू क्वेश्चन। देखिए मैं बस ऐसे क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, यहाँ पर बस लिख रही हूँ, उसको याद रखना। जैसे जिसके पास बुक है वो एग्जाम्पल नंबर 2 बता रही हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2, जय, विजय और संजय दिया है क्या? जय, विजय और संजय। तुम अपनी बुक में देखो ना। नहीं है इसमें, ये लगा थी। चलो मैं बोल रही हूँ, सब उसको लिख दे रही हूँ। देखो जय, विजय और संजय क्या है, लाभ हानि उन लोग का विभाजन कितने में कर रहे हैं? 2:1:1। मतलब उन लोग का लाभ विभाजन अनुपात कितना है? 2:2:1। ठीक है, उन लोग का अनुपात। ठीक, ये पहला इंफॉर्मेशन हुआ। दूसरा बोल है उन लोगों ने क्या लगाया? पूंजी लगाया। उनकी पूंजी क्रमशः 28,000। जैसे क्या क्या नाम है? जय, विजय और संजय, 3 व्यक्ति हैं। इन लोग कितना कितना कैपिटल लगाए हैं उसमें, अपने उसमें फर्म में? ये है 28,800। दूसरा व्यक्ति कितना लगाया है? 19,200। तीसरा व्यक्ति कितना लगाया है? 14,400। ठीक, फिर अगला इंफॉर्मेशन बोला है कि साझेदारों को पूंजी पर 5% का क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बोला है? मतलब पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज कितना है? 5%। ये इंफॉर्मेशन हुआ तीसरा। फिर अगला बोल रहा है संजय को 7200 रुपए वेतन दिया जाता है। किसको? एस को वेतन दिया जा रहा है कितने का? 7200। वार्षिक बोला है कि पर मंथ? कुछ नहीं बोला है, मतलब वार्षिक है। कभी कभी पर मंथ दिया रहता है तो इंटू करते हैं 12 से। ठीक, फिर अगला है कि विजय को सकल बिक्री पर कितना दिया जाता है? 3% का कमीशन। तो बी है ना, उसको कमीशन दिया जा रहा है कितने का? 3%। वो भी किसका? विक्रय का। आपके क्वेश्चन में विक्रय दिया होगा। फिर अगला बोला है सकल विक्रय कितना है? आपका विक्रय दिया हुआ है 3,36,000। सभी इंफॉर्मेशन को मैं सेल्स दिया हुआ है 3,36,000। उसका 3% क्या मिलता है? उसको कमीशन मिलता है। यही बोला क्वेश्चन में। फिर अगला है कि आहरण पर ब्याज, मतलब इंटरेस्ट ऑन आहरण पर ब्याज। फर्म के लिए लॉस है ना? किसके लिए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म। हाँ, उसके लिए लॉस है। ठीक, मतलब खर्च। फिर इसमें इंटरेस्ट कितना दिया? सबका अलग अलग दिया है। क्या क्या नाम है? जय, इधर आ रहा है, नीचे कवर हो रहा है उसमें, देखो तो। जय, विजय और संजय कितना कितना उन लोग को ब्याज पड़ रहा है? 192, 240 और 288। ठीक है ना, इतना यही इंफॉर्मेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में आपके। अब मैं आपको यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ। सबसे मेन तो इसमें प्रॉफिट कहाँ के दिया है? मैंने लिखा है क्या उसमें?
हाँ, फर्म का लाभ दिया हुआ है 27,600। सबसे पहले इम्पोर्टेंट तो यही है, लाभ दिया हुआ है 27,600। यही क्या है आपका? हाँ, प्रॉफिट साल के दौरान आपका ये विवरण राशि, विवरण राशि, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक, सबसे पहला काम क्या था बोली कि हम पहले सबसे पहले लिखेंगे हमारा प्रॉफिट कितना है। कितना है प्रॉफिट? शेष लाया गया है ना, क्योंकि पिछले साल अब वो लेके आ रहे हो तो यहाँ पर लिख देती हूँ लाभ। कितना है आपके पास? 27,600 हो गया। अब दूसरा काम क्या था आपका? विकलन साइड में जो भी खर्चे हुए फर्म के उसको लिखना है। तो सबसे पहले आप लोग क्या लिखे थे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। क्या क्या नाम है इसका? जय, विजय और संजय। इन तीनों का अलग अलग निकालना है। पूंजी पर ब्याज कितना बोले? देखो पूंजी पर ब्याज कितना बोले? 5%। सभी का 5% निकालना है। कैलकुलेट करो, मैं आप लोग यहीं से बता देती हूँ कितना आएगा। 1440 आएगा। एक बार चेक करो, फिर भी कॉपी से निकाल के चेक करो। इसका 960 आएगा और इसका 720 आएगा। ठीक है, किस पे निकाल रहे हैं? एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ करते हैं? क्यों नहीं करते ना? कहीं नहीं करेंगे, कॉलेज में बस करते हैं ना, कॉलेज में करते हैं ना, ये कॉम्पिटेटिव वाला एग्जाम तो नहीं होगा। लेकर चलेंगे एग्जाम में। चलो देखो, एक आठ को कम से कम चेक कर लो, इसमें 5% निकालो, इतना इतना आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या करने को बोला है कि वेतन दिया जाता है किसको? संजय को। तो यहाँ पर लिखो वेतन और यहाँ ब्रैकेट में लिख देना संजय। कितना वेतन दिया जाता है? 7200। इन तीनों को जोड़ोगे कितना आएगा आप लोग का? 3120। इसको टोटल जोड़े तो सभी का पूंजी पर ब्याज को। अब वेतन दिया जाता है, ये भी फर्म का खर्च है इसलिए इधर लिखा है। फिर नेक्स्ट क्या लिखाएगा? कमीशन। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कमीशन। अब ब्रैकेट में लिखूंगी किसका नाम? विजय। नाम लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम लोग का कैपिटल अकाउंट बनाऊंगी ना तो किसका वेतन है आपको पता नहीं चलेगा। ठीक, कमीशन किसके बारे में किसके लिए बोला है? विक्रय के लिए। विजय के लिए। हाँ, विजय के लिए कमीशन बोला है। अब किस पे निकलता है कमीशन? विक्रय पे। तो विक्रय कितना है आपका? 3,36,000 का कितना परसेंट? 3%। निकालो 3% कितना आएगा? ज्यादा हो गया क्या? डिवाइड बाय 100। ठीक तो हो गया ना, 2 जीरो हटा दी थी, छोटा बड़ा हो गया लेकिन ठीक है। आपका 10,080 आएगा है ना? 10,080। उसको देख मोबाइल से धड़ाक से करिए, मोबाइल लेके थोड़ी आ गया आपको। फिर ये हो गया, यहाँ तक खत्म हुआ, सब खर्चे हो गए। और क्या बचा आपका? देखो ये आहरण पर ब्याज। इधर लिखूं कि उधर लिखूं? उधर समाकलन में आएगा। क्यों? क्योंकि ये फर्म के लिए क्या है? प्रॉफिट है, एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा उससे। आहरण पर ब्याज, ये बहुत अच्छा किया, इसमें अलग से उसका पैसा दे दिए हैं। जय, विजय और संजय से लिखेंगे 192, 240 और 288। ये हो गया। इन सबको जोड़ेंगे, कितना आएगा जोड़ने पे बताओ? ठीक हो गया। अब क्या करना है? अब ये पूरा काम खत्म। अब एक बार चेक करके देखना है कि इधर का टोटल कितना आ रहा है और इधर का टोटल कितना आ रहा है। चलो टोटल करो, कितना आएगा? कॉपी में करो। 28,320 आएगा समाकलन का। विकलन का टोटल कितना है देखो तो। आपको कॉपी में लिखा नहीं? उसका आ रहा है 28,320। हाँ वो तो आ गया। विकलन का टोटल करो, इसमें माइनस करके बताओ। विकलन का टोटल करके 28,320 में माइनस करके बताओ उसको। 7,920 आना चाहिए। आया डिफरेंस? ये टोटल कितना आया था विकलन का? 20,400। 20,400 आया। अब इसको माइनस के कितना आया? 7,930 आया। यही क्या होगा? आपका प्रॉफिट हुआ। अब ये इसको मिटा दो क्या? सब तो यूज हो गया क्योंकि कैलकुलेशन बताना है ना इसके बाद। जिस साइड का ज्यादा है तो उधर का प्रॉफिट है ना? नहीं, जिस साइड का ज्यादा
किस पे? 28,320। हाँ, ये समाकलन का टोटल 28,320। हाँ, ये ना आपका प्रॉफिट वाला क्वेश्चन है। आपका लाभ दिखा रहा है कितना, लाभ वाले साइड में 28,320 और खर्चे वाले में कितना दिखा रहा है आपका 20,400 दिखा रहा है। तो बताओ आपका लाभ ज्यादा है कि खर्चे? लाभ। तो इसलिए इसका हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे। तो 7,930 आया, ये क्या होगा आपका लाभ होगा। ये कहाँ ट्रांसफर होगा? साझेदारों के पूंजी खाते में, ठीक है, उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखूंगी मैं, यहाँ पर साझेदारों के पूंजी खाता से, अब ब्रैकेट में लिख देते हैं इधर लाभ, ठीक। ये शेष राशि है ना, इसलिए अब इन तीनों को बटेगा, किसको किसको? विजय, सॉरी, जय, विजय और संजय, ये तीनों को बटेगा। अब कैसे बटेगा? ये 7,930 है, ये तो टोटल अमाउंट है। तो आप लोग देखना मैथ्स में भी पढ़े होंगे कि उसमें अनुपात वाले चैप्टर में कि आपको 7,930 को किस रेशियो में बांटना है? 2:1:1 में। तो ये कैसे होगा? ये जब मैं इसका जय का बात करूंगी तो जय का हिस्सा कितना है? 2, विजय का हिस्सा कितना है? 2, और आपका संजय का हिस्सा कितना है? 1। 2/5 ये ऐसे होगा ना, जय में 2/5 होगा, विजय में कितना हो जाएगा? 7,930 इंटू 2/5, और आपका संजय में हो जाएगा 7,930 इंटू 1/5। पहले आप 5 से भाग दे देना, 309 फिर सब में किसमें आएगा? 5 से भाग देने पे पहले वाले में 309 पूरा सॉल्व करके। हाँ 30 नहीं आएगा, 3,172। 3,960 पहले वाले का 3,960 आएगा। 5 से इसको पहले भाग दो। तो ये 30 नहीं है जी, 20 आएगा। ये 20 आएगा। 720 है ना? ये आप 30 बोले थे कि 20 बोले थे? ये तो आया मेरा तो है 28,320 आया है। हाँ तो ठीक है ना, इसमें माइनस कर दो तो 30 बोले थे ना। शायद इसको ना अंकिता उसी के साथ पूछ रही थी लगता है ना अंकिता? उसी से पूछ रहे थे क्या? हाँ चलो देखो, इसको भाग दो, 5 से भाग दो, 5 से कम 5 हो जाएगा। ये 25 आपका कितना हो जाएगा? ये 20 5 40 3170 2 2 4 3170 आएगा पहले का। 3170 आएगा। हाँ इसमें ना रेशियो में गलत लिख दी हूँ, इसलिए गलत आ रहा है। मतलब आप लोग जो निकाले थे वही सही आया होगा। ये रेशियो ना 1:1:1 था, तो इसलिए मैं इधर से देख के बता रही थी। ठीक है, आप लोग जो भी निकाले रहे होंगे सही रहा होगा। हम लोग गलत कर रहे हैं। 7 हाँ, इसको आप ऐसे कर, ऐसे क्रॉस चेक करते बनेगा, ऐसे सामने में बना हुआ है ना, इसलिए। तो ये कितना हो जाएगा? 2/4 1/4 से करना है। 1/4। चलो निकाल के देखो। 720 है ना? हाँ 4 से डिवाइड होगा कि नहीं, ऐसे कैसे पता चलता है? लास्ट का जो 2 डिजिट है, अगर वो 4 से डिवाइड हो गया मतलब पूरा संख्या से भी कर सकते हैं। कितना? मतलब इसको डिवाइड करने पे हुआ। इसको डिवाइड करने पे 4 से हाँ 1,980 980 3960 39 पहले वाले का ना? हाँ ठीक है, हाँ। 3960। और दूसरे वाले का पहले 4 से बस इसको डिवाइड करो ना, आप लोग का आएगा वो 1980 है ना, 1980 तीनों का आएगा। ठीक, तो इसको क्या लिखते हैं इसमें? अब आप लोग इसको जब मैं ऐसे लिख पाती हूँ, बच्चे को पढ़ाती तो लाभ का विभाजन। ठीक है, तो कितना कितना मिला, किसको किसको कितना मिला? पहले वाले को मिला 3,960 और इसको 1980 और इसको 1980, इन तीनों को जोड़ दिए तो कितना आ जाएगा आपका? यही आएगा ना, 7,920। फी से जोड़ने मत बैठ जाना, है ना? तो हो सकता है पूछेगा कि इसमें कितना आएगा, तो यही फिर आपको कैलकुलेट करके निकालना वो पड़ेगा। ऐसा भी दे सकते हैं मैम कि प्रॉफिट दे दे और इधर का दे दे और सिर्फ रेशियो दे दे। हाँ तो हम लोग तो को माइनस माइनस जो करके जो आएगा आएगा उसको उसको फिर सीधा इसको रेशियो निकाल तो हम लोग को फिर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको बना सकते थे। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग भी।
तो यूट्यूब में डालेगा ना। इसमें अरे नहीं दिख रहा है। यूट्यूब को कब स्टार्ट करेगा? वो नेटवर्क की वजह से होगा। ग्रुप में डाल देना तो अनामिका, व्हाट्सएप ग्रुप में जो है ना उसमें डाल देना। हो गया। चलिए अब ये हो गया आप लोग का ये वाला क्वेश्चन। अब आपको देखो अभी क्वेश्चन बता दी ना, अब आपको छोटा छोटा क्वेश्चन दूंगी कि पूंजी पर ब्याज और आपका आहरण पर ब्याज कैसे निकाला जाएगा, तो अभी आप उसको पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। उसमें का थोड़ा सा प्रवेश वाला जब स्टार्ट होता है ना तब वहां से मेन क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं वहां से। इसको तो लेते हैं छोटा वाला क्वेश्चन। हम बुक का कंफ्यूजन हो रहा है, कौन सी बुक लाकर पढ़े। देखो 11th-12th तक पूरा सिलेबस दिया है तो 11th-12th ही ना पढ़ो, ठीक है। और कोई बुक लेने से अच्छा तो वही है। और ये वाला पीरियड का तो है हमारे पास, उतना में कवर नहीं होगा ना वो, ठीक है। सब गाना भी एंजॉय करेंगे, वीडियो देखेंगे तो सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक डालिए। चलो देखो इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि उन जो भी साझेदार है रानी और सुमन, उन लोग का पूंजी दिया हुआ है और उनके पूंजी पर ब्याज दिया हुआ है 12%। तो आपको पूंजी पर ब्याज निकालना है, तो सिंपल जो उसका पूंजी दिया है कैपिटल दिया है उस पे इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। तो बनाओगे इसको। देखो रानी और सुमन का जो पूंजी है कितना है 80,000 और 60,000, निकालो 2 मिनट। रानी का है 80,000 और सुमन का है 60,000, हो गया। और 12% क्या करना है उसपे, दोनों का 12% पे क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। निकाल के बताओ। 12 आप लोग भी निकाल रहे हैं? 12 गरिमा कहाँ चली गई? 7296 हजार है ना, 7200 और 9600, हाँ, ठीक, दोनों हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन में दिया ना, अगर दे दिया ऐसा तो आपको निकालना पड़ेगा। रेशियो में डिवाइड कर देगा, रेशियो में कि प्रॉफिट अगर दे दिया है उसके बाद। चलो बताओ साझेदार सरलेख बनाना ऐच्छिक है, अनिवार्य है कि अंशतः अनिवार्य है? अंशतः ऐच्छिक है। कल आप नहीं पढ़े थे ऐच्छिक है, देखो उसमें दिया है क्वेश्चन। ऋण पर ब्याज सरलेख के अभाव में ऋण पर ब्याज दिया जाता है 6% वार्षिक कि 8% कि 9% वार्षिक। एक में खाली 6% दिया है तो छोटा छोटा देखो कितना चुप हो जाएगा। फर्म के लिए आहरण पर ब्याज है, क्या है फर्म के लिए आहरण पर ब्याज? व्यय है, हानि है, लाभ है, आय है। आय है ना, मतलब लाभ है, आय। तो देखो ये छोटा छोटा मस्त अगर पढ़े रहेंगे तो हो जाएगा। साझेदार समझौते के अभाव में पूंजी पर ब्याज कितना दिया जाता है? पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता। अच्छा नहीं दिया जाता, हाँ तो कुछ लिखा ही नहीं है तो दे देंगे। मैं तो बताई ना, साझेदार सरलेख का अगर अभाव है तो कुछ नहीं दिया जाता, सिर्फ प्रॉफिट को इक्वल बांटा जाता है और 6% इंटरेस्ट पे किस पे, लोन पे दिया जाता है। मैम पर अभी जो 5% निकाला था वो क्वेश्चन पे दिया था, क्वेश्चन पे दिया था।
अगर आपके क्वेश्चन में ये लिखा रहेगा, अभी देखो यही राम कहानी पूरा लिखा रहता और साझेदारों में सल्लेख का अभाव है, ऐसे बोला जाता ना, कुछ भी हम नहीं करते, ना पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, कुछ नहीं देते, कुछ नहीं देते। सिर्फ जो प्रॉफिट था ना, कितना आया था प्रॉफिट, 27-28 कुछ था, उसको सिर्फ दोनों में इक्वल बांट देते। ठीक, बस यही काम होता। अब चलो आज ही पूछी हूँ आपसे, साझेदार सल्लेख अधिनियम बनाया गया है 1932, 1956, 2013, 1947। 2013 में तो कंपनी का है। नहीं करी मैं इसको। कैसे, पहले भी तो पढ़ी हो। नहीं पढ़ी मैं। 2013 का पता है, कंपनी अधिनियम है। हाँ, और पहले क्या था? 56। हाँ, तो कंपनी अधिनियम सबसे पहले था 1956 और अभी कितना है? 2013। ठीक है, और आपका जो साझेदार सल्लेख है वो, सॉरी, साझेदार अधिनियम कितना है? 1932। एक बार इसको इंग्लिश में बताइए ना, ये साझेदारी ये पार्टनरशिप आपका कंपनी एक्ट जो है। हाँ, कंपनी एक्ट। वैसे आपका पार्टनरशिप एक्ट कौन सा है? 1932। पार्टनरशिप एक्ट 1932। हाँ, उसी का जो भी कंपनी रूल्स वगैरह। हाँ, कंपनी एक्ट है आपका 2013, जो पहले था 1956 था। ठीक, तो देखो, अगर आप एकदम ध्यान से पढ़े होगे तो आपको समझ में आया होगा ये कि क्या क्या पॉइंट था। तो आज मैं जाऊंगी ना, तो इसमें का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भेज दूंगी, आप लोग पढ़ना इसको। ठीक, पार्टनरशिप एक्ट क्या बताया मैम? पार्टनरशिप एक्ट 1932, 1932। मुझे लगा आज आप क्लास नहीं लोगे, आप तो बेटी की है। नहीं, कल नहीं था ना, आज तो देख नहीं रहे हो, तब जोर जोर से बोल रही हूँ मैं। चलो बताओ तो, साझेदारी की अधिकतम संख्या बैंकिंग व्यवसाय में कितनी होनी चाहिए? 10। 10 ही होनी। कितना है? अरे वो तो नॉर्मल के लिए है, इसीलिए तो बैंकिंग बोली, हाईलाइट करिए। 10 है ना, बैंक में उतने सारे लोग नहीं रह सकते ना पार्टनर्स, तो इसमें 10 होने चाहिए। ठीक, और नॉर्मल में कितने होने चाहिए? 50। ऐसे क्वेश्चन बता रहे एकदम बेसिक है ना ये सब, एकदम वैसा वाला भी नहीं है कि कठिन है। इसे मस्त दिया है, बहुत सारा क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो चलो इसको आज इतना ही बताओ। अब नेक्स्ट स्टार्ट कर देते हैं दूसरा सब्जेक्ट। बीएसटी में क्या? बीएसटी पढ़ाओगे?